जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैं टोटल मिलाकर के जो है 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर पाएंगे मैं आपको बता दूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप दोनों में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जो है आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें फिजिक्स से जो है 5 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे एंड जो है बायोलॉजी से जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं आपको और एक जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए किताब भी आ गया है, बुक्स भी आ गया है, तो आप बुक्स को ले सकते हैं एकदम बहुत ही मिनिमम फी पे। तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप तमाम स्टूडेंट जो है संपर्क करके किताब को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के फॉर्मेट में रहे तो क्या होगा, 3 गुना में 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया पहला बात। अगर यहाँ पर जो है किलोमीटर में रहे तो क्या होगा, तो ये होता है क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होता है 3 गुना में, है ना, 3 गुना में 10 के पावर में क्या होता है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के फॉर्मेट में रहेगा तो 3 गुना में 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर के फॉर्मेट में रहेगा तो 3 गुना 10 के पावर में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये देखिए दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग जो है चर्चा करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, पूछा जा रहा है दाब का मात्रक क्या है। देखिए दाब सबसे पहले होता क्या ये जानिए, है ना। तो आप सभी पढ़े होंगे कि दाब वह बल होता है जो किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया जाता है, ये सभी को मालूम है ना। तो यहाँ पर दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आप मात्रक निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब याद करना ही है, ऐसी बात नहीं। देखिए आप लोग कैसे दाब के मात्रक को फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए दाब बराबर होता है क्या, आप बताइए। देखिए दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। बल, एक मिनट, बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें न्यूटन, पास्कल, वोल्ट और वाट दिया गया है ना। तो दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं। एंड दूसरी इसी का ही जो है दूसरा रूप होता है पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक जो है पास्कल भी होता है और यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए तापमान मापने का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब आगे चलिए। और हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
2 घंटे क्या है चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको निकालना है। ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हो गया 1 घंटे में जो है, ठीक है, ये कार जो है 1 घंटे में जो है ये 60 किलोमीटर दूरी जो है तय करता है। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी जो है तय करता है। क्लियर है बात को, चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से खोपड़ी में घुसा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर जो है जाता है कार, ठीक है, चलता है। अब यहाँ पर 2 घंटे में कितना जो है ये दूरी तय करेगा आपको बताना है। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा, तो 2 घंटे में यहाँ पर कितने किलोमीटर चलेगा, तो 2 गुना में यहाँ पर 60 कर दो, है ना। तो 2 गुना में 60 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग इसे फॉर्मूला के माध्यम से करना चाहते हैं तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर दूरी का सिंपल जो है आप फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम होता है। तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये स्पीड हो गया। अब टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर 2 घंटा दिया गया, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही 120 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, सभी को मेरे अकॉर्डिंग बात समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल्ड वे में देखने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लियर है, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिटेल्ड वे में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं। पूछा जा रहा है पानी का पीएच मान क्या होता है। आप चीजों को जानिए। देखिए पानी का जो पीएच मान होता है जो कि होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर कुछ सवाल आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में आपको पता होगा। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक रहता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो 7 होता है, यहाँ पर पीएच मान 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान 7 को बोलते हैं उदासीन। ठीक है, इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिएगा, है ना। इसे उदासीन बोलते हैं। इतना नॉलेज आपको जरूर होगा क्योंकि आप 10th में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। देखिए 7 से कम जितने भी होते हैं इसे हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 7 से अधिक जैसे जैसे आप जाएंगे, है ना, तो 7 से अधिक इसे क्या बोलते हैं, बेस यानी कि क्षारीय बोलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। क्लियर है, चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आ गया, है ना। ये क्लियर होना भी चाहिए, है ना। चलिए पीएच स्केल के बारे में इतना नॉलेज काफी होता है। और हाँ यहाँ पर जैसे अगर पूछ दे, जैसे पूछा जाएगा कि पानी का पीएच मान कितना होता है, जैसे मैंने कहा कि 7 होता है। अब यहाँ पर पानी को किस कैटेगरी में आप देख रहे हैं, पानी यहाँ पर एसिड होगा, बेस होगा या फिर उदासीन होगा। तो देखिए पानी का पीएच मान 7 होता है, तो 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, तो यहाँ पर ये उदासीन होगा, है ना। तो हर प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको कंसेप्ट जो है रेडी रखना है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको जानना है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है जे जे थॉमसन ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जो है जे जे थॉमसन है। ठीक है, अब इन्होंने कब यहाँ पर खोज किया था, तो देखिए जे जे थॉमसन ने जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1897 में, ठीक है, 1897 ईस्वी में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। क्लियर है, ये बात भी याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साधारण नमक का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। साधारण नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, NaCl होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, चांदी पर डैश परत संचारण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चांदी पर काली परत जो है संचारण का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी में पढ़े होंगे ये सारी चीजें, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, शुद्ध सोना होता है। देखिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का माना जाता है ना, यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। 24 कैरेट को जो है शुद्ध सोना माना जाता है। क्लियर है, अब अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में
और क्या है, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो जो कि होता है लीवर, यानी कि यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बायोलॉजी में काफी सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? तो सभी को पता होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रोतंदी रोग होता है? तो देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है रोतंदी नामक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मैं बता दूं, विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी की कमी से जो है वेरी वेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अगर बात करें तो स्कर्वी नामक रोग होता है। एंड विटामिन डी की कमी से अगर हम बात करें तो रिकेट्स नामक यहाँ पर रोग होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड अंतिम सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर किया है, पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है किस एंजाइम की सहायता से? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। तो पाचन की क्रिया जो है मुख से तो शुरू होता है, लेकिन किस एंजाइम की सहायता से होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही उत्तर जो है एमाइलेज हो जाएगा। तो एमाइलेज एंजाइम की सहायता से जो है पाचन क्रिया मुख से शुरू होता है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप बुक्स नहीं लिए हैं तो जरूर से जरूर बुक्स को ले लें। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स का यहाँ पर क्या आ चुका है, किताब आ चुका है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स का यहाँ पर किताब आ गया है, रीजनिंग का किताब आ गया है, यहाँ पर एकदम थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो साइंस का किताब आ गया है, एक मिनट, है ना। उसके बाद बात करेंगे आगे तो यहाँ पर जो है इंग्लिश का किताब आ गया है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद और एक किताब आता है जो कि क्या है, जीके का, है ना। उसके बाद यहाँ पर जनरल नॉलेज का भी किताब आ गया है। ठीक है, तो किताब को आप सभी स्टूडेंट्स ले लें ताकि आप तैयारी को बढ़िया तरीके से कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, एग्जाम में कोई भी सवाल आए आप आराम से बना लेंगे, है ना। और देखिए, अभी एग्जाम तो नजदीक में आ चुका है। ठीक है, आप किताब को जरूर से जरूर लें। और इसी के साथ साथ हम क्या क्या दे रहे हैं आपको हम बोल भी चुके हैं। देखिए, किताब तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड भी किया जा रहा है, जो नया इसके लिए स्पेशल बनाया गया है विद्याधन एग्जाम के लिए, जहां पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और भी काफी सारी चीजें जो है मिलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, काफी सारे सेट्स मिलते हैं ना। तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो किताब को परचेस आप कर सकते हैं, इसी के साथ साथ कंप्लीट चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, जल्द मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।